नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थियों, राजस्थान बोर्ड 12वीं क्लास से जो भी अभ्यर्थी 24 मार्च को हिंदी अनिवार्य का जो पेपर देने वाले हैं अभ्यर्थियों, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है अभ्यर्थियों, कहे तो मैराथन होने वाली है। इस क्लास को देखने के बाद अभ्यर्थियों आपके पूरे में 80 नंबर आने वाले हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, एक कतरा तक नंबर नहीं कटने वाला है आपको। ठीक है अभ्यर्थियों हमने पहले ही क्लास में पहली 2 क्लास में पदखंड को कवर कर लिया अभ्यर्थियों। अब हम बात करने वाले हैं गदखंड पर। ठीक है अभ्यर्थियों, गदखंड के महादेवी, जैनेन्द्र, धर्मवीर, भारती, फणीश्वर नाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी पर बात करने वाले। ठीक है अभ्यर्थियों, 5 पार्ट होने वाले हैं आपके। 5 पार्ट में से जितने भी प्रश्न आपके आने वाले अभ्यर्थियों पूरे के पूरे को देखने वाले, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। तो अभ्यर्थियों चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। आपसे अभ्यर्थियों पहला ही पार्ट आया आपके महादेवी वर्मा। ठीक है, भक्तिन आया थे अभ्यर्थियों। आपसे एमसीक्यूज पूछा गया है। पहला ही अभ्यर्थियों, सेवा धर्म में भक्तिन किस तरह की समर्पित भाव से सेवारत थी? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, जो सेवा धर्म में भक्तिन है किसकी तरह समर्पित भाव से सेवारत थी? राइट आंसर होने वाला है हनुमान जी। ठीक है अभ्यर्थियों, भक्तिन का मूल नाम क्या था? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, जो भक्तिन है इसका मूल नाम क्या था? तो लक्ष्मण था। क्या था अभ्यर्थियों? लक्ष्मण था। और जो इनके भक्तिन है अभ्यर्थियों, ये नाम किसने दिया था इनको? तो ये दिया था अभ्यर्थियों महादेवी वर्मा ने। ठीक है, कैसे दिया था अभ्यर्थियों? ये महादेवी वर्मा के लिए अभ्यर्थियों वहाँ पर काम के लिए पहुंची थी, तो महादेवी वर्मा से अपना वास्तविक नाम छिपा रही थी, क्योंकि इसके जो नाम है इसमें दोष था। तो महादेवी वर्मा ने इसके गले में एक कुंठी देखी और इसकी वेशभूषा को देखकर भक्तिन नाम रख दिया। ठीक है अभ्यर्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवन में प्राय सभी को किसके साथ जीना पड़ता है? राइट आंसर की बात करें तो नाम के विरोधाभास के साथ जीना पड़ता है। ठीक है अभ्यर्थियों, किसके साथ? नाम के विरोधाभास के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भक्तिन पाठ में समाज का कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है? राइट आंसर की बात करें तो छल कपट। क्या होता है अभ्यर्थियों? पितृशतात्मक। क्या होता है अभ्यर्थियों? पितृशतात्मक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है अभ्यर्थियों, क्यों होता है अभ्यर्थियों? जो भक्तिन के ब्याह हुआ था अभ्यर्थियों, इनके 3 पुत्रियां हुई थी। कितनी हुई थी अभ्यर्थियों? 3 पुत्रियां हुई थी, एक भी बेटा नहीं हुआ था। तो ये अपनी सासू माँ और जो जेठ जिठानी होते हैं अभ्यर्थियों, उनका शिकार हो गई थी। ठीक है अभ्यर्थियों, क्योंकि समाज में ज़्यादातर बेटों को ज़्यादा वो दिया जाता है अभ्यर्थियों, पुत्रियों को कम आंका जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टकसाल का क्या अर्थ होता है? राइट आंसर की बात करें तो जहां सिक्के ढाले जाते हैं। कहां पर अभ्यर्थियों? जहां सिक्के ढाले जाते हैं टकसाल होता है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजय ससुर किसे कहा गया है? जल्दी से बताना है, जो अजय ससुर है किसे कहा गया है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों पति के चाचा को। ठीक है, भक्तिन का शहर आने का कारण क्या था? अभ्यर्थियों जल्दी से बताना है, जो भक्तिन है उनका शहर आने के कारण क्या था? जमींदार द्वारा दी गई सजा के कारण। क्या था अभ्यर्थियों? जो भक्तिन है ये जमींदार की अभ्यर्थियों जो कर्ज होता है, कर होता है, वो उसको नहीं चुका पाती है अभ्यर्थियों, और ये स्वाभिमानी होने के कारण कुछ पैसे कमाने के लिए शहर आ गई थी। ठीक है अभ्यर्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भक्तिन सबसे ज्यादा किससे डरती है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों कारागार से। किससे डरती है अभ्यर्थियों? कारागार से डरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न होने वाले अभ्यर्थियों स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, पासबुक से पढ़ लेना। ठीक है, आपको बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन होने वाला है, स्क्रीनशॉट खींच लेना है आपको, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। हम एमसीक्यूज पर बात करने वाले हैं। जैनेन्द्र कुमार का आ चुका है अभ्यर्थियों, एमसीक्यूज होने वाला है। जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन के रचयिता कौन है? तो अभ्यर्थियों जैनेन्द्र कुमार है आपका। ठीक है, बाजार दर्शन का प्रतिपाद क्या है? राइट आंसर होने वाला है बाजार के उपयोग की विवेचना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाजार का पोषण करने वाले लोग अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या कहा है? जल्दी से बताना है, जो बाजार का शोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने क्या कहा है? राइट आंसर की बात करें तो अनीति शास्त्र कहा है। ठीक है अभ्यर्थियों, बाजार को शैतान का जाल किसने कहा है? तो अभ्यर्थियों बाजार को जो शैतान का जाल है ये कहा है लेखक के मित्र ने। ठीक है, बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बाजार का जादुई प्रभाव। अभ्यर्थियों अब आपको सुन लेना है बाजार के बारे में। ठीक है अभ्यर्थियों, जो बाजार होता है यहाँ पर जो व्यक्ति होता है इसके जाल में फंस जाता है, क्योंकि जो बाजार है यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं सजी धजी वस्तु धरी रहती है। जो व्यक्ति बाजार में मन को संतुष्ट करके या किसी एक व्यक्ति को एक चीज़ को खरीदने के मन से नहीं जाता है ना अभ्यर्थियों, जिसके पास परचेजिंग पावर होती है, मनी होती है खरीदने की वस्तु, तो बाजार की मोह माया में आ जाता है अभ्यर्थियों, और बहुत सारी वस्तुओं को खरीद लेता है जो उसके जीवन में आरामदायक न होकर खलल डालती है। ठीक है अभ्यर्थियों, परचेजिंग पावर में आ जाता है। यह होता है बाजार का जादुई प्रभाव। अभ्यर्थियों अगर बाजार में व्यक्ति को
जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए, एक किसी वस्तु को निश्चित करके जाना चाहिए कि मुझे यही खरीदना है। जैसे अभ्यर्थी कौन जाता है, जल्दी से बताना है आपको। चूरन जी वाले भगत जी है ना अभ्यर्थी, कौन जाता है, चूरन वाले, वो वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो बाजारूपन से क्या अभिप्राय है, राइट आंसर होने वाला है बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। ठीक है, मन खाली होने से क्या तात्पर्य है, राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों मन में कोई लक्ष्य नहीं होना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सच्चा कर्म सदा किसके साथ होता है, राइट आंसर होने वाला है पूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अभ्यर्थियों, जल्दी से क्लास को खत्म करते हैं। हाँ, परचेजिंग पावर क्या है, क्या अभ्यर्थियों क्या पूछा है आपसे, जो परचेजिंग पावर है ये क्या है, क्रय शक्ति है अभ्यर्थियों। मैंने भी आपको बताया जो जिस व्यक्ति के पास जेब में पैसे होते हैं ना उसे परचेजिंग पावर कहते हैं, वो खरीद सकता है, यह क्रय शक्ति होती है। जैनेंद्र को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, राइट आंसर होने वाला है मुक्ति बोध रचना के लिए। बाजार दर्शन पाठ में अनुसार संसार में पूर्ण कौन है, राइट आंसर की बात करें तो परमात्मा है। कौन अभ्यर्थियों, परमात्मा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो इसका मतलब है अभ्यर्थी जो परमात्मा होता है इसका मन खाली होता है। अभ्यर्थियों जो व्यक्ति किसी का भी मन खाली नहीं हो सकता अभ्यर्थियों, ये तो कोई भी हो उसके मन में एक ना एक इच्छा तो होती है, आप सभी को पता है अभ्यर्थियों। और जिसके मन में कोई भी इच्छा नहीं है, सभी इच्छाएं मर चुकी है, तो वो परमात्मा कहलाता है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाजार का बाजारूपन कैसे बढ़ता है, राइट आंसर की बात करें तो जरूरत से अधिक सामान खरीदने से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, परचेजिंग पावर से क्या आशय है, राइट आंसर होने वाला है आपका पैसों के बल पर अधिक खरीदना और दिखावा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मन में नकार होने का परिणाम है, राइट आंसर होने वाला है लोभ की जीत और आदमी की हार। ठीक है अभ्यर्थियों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों, एमसीक्यूज की आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ये दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है परचेजिंग पावर बाजारूपन के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अभ्यर्थियों, धर्मवीर भारती आ चुका है अभ्यर्थियों। ठीक है, ऋषि मुनियों ने खालिस्तान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, राइट आंसर होने वाला है दान को दिया है। लेखक समाज की किसी कुरीति को खत्म करना चाहता था, राइट आंसर होने वाला है अंधविश्वास को। अंधविश्वास कैसे अभ्यर्थियों, जो बालक होते हैं, समाज होता है अभ्यर्थियों, जो इंद्रदेव को पानी का अर्प चढ़ाता है। ठीक है, बच्चों की जो मेंढक मंडली होती है अभ्यर्थियों, लेखक ने उनको नाम दिया था, जो उनकी बरसात के लिए इधर उधर जो शहर अभ्यर्थी वहाँ पर फिरते रहते हैं। ठीक है, जी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी, राइट आंसर की बात करें तो लेखक के कल्याण के लिए। लेखक इंद्रसेना को किस नाम से पुकारता था, राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका मेंढक मंडली के नाम से पुकारता था। ठीक है अभ्यर्थियों, काले मेघा पानी दे संस्करण के अनुसार आज लोगों का एकमात्र लक्ष्य क्या है, राइट आंसर होने वाला है स्वार्थ है। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है का प्रतिकार से, राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। योजना बनती है, क्रियान्वय होता है, पर वास्तविक लोगों को लाभ नहीं मिलता है। जी ने दान के पक्ष में क्या तर्क दिए, राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों आपका ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो हम पाना चाहते हैं पहले उसे हमें दान करना पड़ता है। अभ्यर्थियों क्वेश्चन 6 है जो आपका, काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है का प्रतिकर्ष क्या है, राइट आंसर था अभ्यर्थियों योजना बनती है, क्रियान्वय होता है, पर वास्तविक लोगों को लाभ नहीं मिलता है। अभ्यर्थियों जो ये पाठ है आपके काला मेघा, ठीक है, तो इसका प्रतिकार्थ अभ्यर्थियों ये है जो सरकार द्वारा जो योजनाएं बनती है या लोगों को अभ्यर्थियों योजनाएं दी जाती है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है अभ्यर्थियों। ठीक है, लोगों तक नहीं पहुंच पाती है वो। ठीक है, उनको बीच में ही डस जाते हैं जो अभ्यर्थियों, ये लोग होते हैं ना बीच के, ये उनको ठग जाते हैं अभ्यर्थियों, ये पूरे के पूरे लोगों रुपये होते हैं उनको पी जाते हैं। ठीक है, योजना तो बनती है अभ्यर्थियों लेकिन उनका क्रियान्वय भी होता है, पर वास्तविक लोग जो उनके हकदार अभ्यर्थियों गरीब लोग हैं उनके पास वो योजना नहीं आ पाती है, उनके पास वो लाभ नहीं हो पाता है। ठीक है अभ्यर्थियों, इस कविता का यही प्रतिकार्थ है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों, आखिरी कब बदलेगी यही स्थिति, पंक्ति में किस स्थिति की बात कही है, राइट आंसर होने वाला है भ्रष्टाचार मिटाने की। ठीक है अभ्यर्थियों, लेखक के अनुसार गांधी जी किस बात को सच नहीं मानते थे, राइट आंसर होने वाला है यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या पूछा है आपसे, जो अभ्यर्थियों जो लेखक बचपन में, अब लेखक के अनुसार गांधी जी अभ्यर्थियों किस प्रकार की बात को सच नहीं मानते थे, अभ्यर्थियों यथा राजा तथा प्रजा। जो अभ्यर्थियों ये बात है, इसमें बात कही गई थी कि जैसा राजा होता है उसकी ऐसी ही प्रजा होती है अभ्यर्थियों, जैसे राजा दानी होगा तो उसकी पूरी संपूर्ण प्रजाएं हुए भी दानी होगी। लेकिन लेखक के अनुसार जो गांधी जी है इस बात को सच नहीं मानते थे। ठीक है अभ्यर्थियों, कि किस बात का अभ्यर्थियों, जैसा राजा होगा जैसी प्रजा होगी, और गांधी जी मानते थे कि जैसा राजा होगा ऐसी प्रजा नहीं हो सकती है। ठीक है, कहीं पर भी हो सकती है, कहीं पर नहीं हो सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन आ चुके हैं अभ्यर्थियों, गगरी फूटी कौन प्यासा,
क्या पूछा है अभ्यर्थियों, गगरी फूटी कौन प्यासा। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों बैल प्यासे। ठीक है, गगरी तो फूटी है पर बैल प्यासे है। ठीक है, इसका प्रतीकार्थ अभ्यर्थियों पूरी योजनाएं तो बनी है लेकिन जो लोग हैं उनके पास नहीं आ पाया है कुछ भी जो योजनाएं चली अभ्यर्थियों। ठीक है, काले मेघा पानी दे संस्मरण के लेखक कौन है, जैनेंद्र कुमार। कौन है अभ्यर्थियों, धर्मवीर भारती है। ठीक है, जैनेंद्र कुमार बाजारूपन के। ठीक है, तो अभ्यर्थियों आप लघुतरात्मक प्रश्नों के आंसर ढूंढ सकते हो। दीर्घोत्तरात्मक हो चुके अभ्यर्थियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लासेज में।